मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें जो अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक शेयर कर दीजिए। सवाब की नियत से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मरतबा एक औरत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना नापसंद करती हूँ, यानी कि मेरा शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए औरत, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा शौहर बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से उस औरत ने 3 मरतबा इस बात को दोहराया और तीनों ही बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने उस औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, यह औरत अपने शौहर की शिकायत आपसे कर रही है। ये कह रही है कि इसका शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो इसको वक्त नहीं देता है, इसका शौहर इसके साथ हमबिस्तर नहीं होता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए काब, तुमने इस बात को समझा है, अब इस बात का फैसला भी कर दो। उसके बाद हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत के शौहर को अपने पास बुलाया। उसका शौहर जब हाजिर हुआ तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो ये सुनकर उस औरत के शौहर ने कहा कि किस चीज़ की शिकायत कर रही है? तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बात कुछ और है। उसके बाद उसकी बीवी ने कुछ आसार पढ़ने शुरू किए, जिसका मतलब ये होता है, ए काजी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है, मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गालिब किया है, उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने की दिलचस्पी को ख़त्म कर दिया है। ए हज़रत काब, आप ही फैसला कर दो, ये ना दिन को सोता है और ना रात को सोता है, औरतों के मामले में मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। ए हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके बिस्तर और इसमें मुझको दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा शख्स हूँ जो सूरतुल बकरा, आले इमरान, आले निशा, अल माइदा, अल अनाम और अल अराफ में नाजिल हुआ हूँ। उसने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही है। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। ये सुनकर हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है और तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, और हर अक्लमंद के लिए 4 दिन में उसका हिस्सा है, इसलिए हर 4 दिन में उससे तुम अपना हक अदा कर दो और इल्लतें बयान करना छोड़ दो। अल्लाह ताला ने औरतों में से तेरे लिए 1, 2 या 3 नहीं, 4 हलाल किए हैं, तो तुम्हारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं, तुम उनमें जितनी चाहे अल्लाह की इबादत करो, मगर याद रखना, चौथे दिन या चौथी रात में अपनी बीवी का हक अदा कर दो। उसके बाद उस औरत का शौहर अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अब से ये गलती नहीं करूँगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ़ करूँ, तुम्हारे इल्म पर फ़क्र करूँ या इस मामले पर इनको समझाने पर तुम्हारे फ़ैसले की तारीफ़ करूँ। ए काब, मेरे भाई, जाओ, मैंने आज से तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक और वाक़या बताते हैं, जिससे ये साफ़ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शौहर काफ़ी अरसे से जिहाद में गया हुआ है और वह उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक इल्तिजा की कि वह उसके शौहर को वापस बुलवा दे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत की फरियाद को सुने और खामोशी से उठकर अपने घर को चले गए और घर जाकर अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, ए मेरी बेटी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से आप मुझे ये बताओ कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शौहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। ये सुनकर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ की 4 उंगली उठाकर
آپ کو اشارہ دیا، جسے آپ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ فرمان جاری کیے کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھیجا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس گھر آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جاتی تھی تاکہ وہ گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ میرے پیارے دوستو، اس واقعہ کا حوالہ ہے تاریخ الخلیفہ پیج نمبر 146۔ تو اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے۔ خاص کر یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور دوسرے دیش میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ 1 سال یا 2 سال دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ پیسے کمانے کے لیے بہت سے مرد دوسرے ملک جاتے ہیں اور 2 سال 3 سال بعد گھر واپس آتے ہیں۔ ایسے میں ان کے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر ایسا کرنے سے آپ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ بیوی کے حقوق میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سے ایک اس کی خواہشات کو پورا کرنا بھی شامل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت میں آپ کے لیے جتنا رزق لکھ دیے ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا، پھر آپ چاہے جتنا ہاتھ پیر مار لیجئے، اس سے زیادہ آپ کو ایک رتی بھی نہیں ملنے والی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر پر بیٹھ جائے یہ سوچ کر کہ اللہ جتنا رزق لکھے ہے اتنا تو ملے گا ہی۔ ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے کام تو ہر شخص کو کرنا بے حد ضروری ہے، مگر پیسے کی ہور میں اپنی بیوی کو نہ بھولے، اس کے حقوق کو نہ بھولے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں، ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔